अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एजी कंपनी का 10 एम्पियर वाला पावर सप्लाई है तो ये आपकी बैटरी को ओवरचार्ज कर देता है और बैटरी की लाइफ भी कम कर देता है। तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम मौजूद तो है, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं करता। ये सिस्टम बैटरी को 15.2 वोल्ट पर कट ऑफ करता है, लेकिन बैटरी के लिए सही वोल्टेज 14.5 या 14.6 वोल्ट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इस मसले को कैसे हल करें। बहुत आसान तरीका है। आप सिर्फ एक छोटे से रेजिस्टेंस की मदद से इस सप्लाई का ऑटोमेटिक खुद सेट कर सकते हैं और अपनी बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के। दोस्तों, अब जरा इस पावर सप्लाई को देख लें। जब मैं इसको बिजली देता हूँ और बैटरी के साथ अटैच नहीं है तो इसका वोल्टेज तकरीबन 13.9 या 14 वोल्ट होता है। लेकिन जब यही सप्लाई बैटरी को चार्ज करती है तो जोर लगाकर वोल्टेज को 15.2 वोल्ट तक पहुँचा देती है। यही वजह है कि ये बैटरी को ओवरचार्ज कर देती है और बैटरी की लाइफ कम कर देती है। इस मसले को हल करने के लिए सप्लाई का वोल्टेज नीचे लाना होगा। ये काम बहुत आसान है। सिर्फ एक रेजिस्टर लगाकर। रेजिस्टर लगाने के बाद वोल्टेज तकरीबन 13.4 या 13.5 वोल्ट पर आ जाएगा। इसके बाद ये सप्लाई ऑटोमेटिक कट ऑफ सही तरह से काम करेगी और 14.5 या 14.6 वोल्ट पर कट ऑफ कर देगी, जो कि बैटरी के लिए बिल्कुल ठीक है। इस तरह आपकी बैटरी ओवरचार्ज नहीं होगी और बैटरी की लाइफ भी ज्यादा होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेजिस्टर कहाँ लगाना है और कौन सा। ये पावर सप्लाई का बोर्ड है। ये हिस्सा डीसी आउटपुट वाला है। यहाँ इस दो पिनों पर 2.2K की रेजिस्टर लगा हुआ है। आपने इस रेजिस्टर का एक पिन निकालकर इसके साथ 120 ओम्स का रेजिस्टर सीरीज में लगा देनी है। यानी आपने 2.2K और 120 ओह्म्स के रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना है। अब मैं सर्किट को उल्टा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको रेजिस्टर की जगह साफ नजर आए। मैंने यहाँ 2.2K और 120 ओम्स रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए हैं। अगर 120 ओम्स न मिले तो फिर आप 100 ओम्स का रेजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी 100 ओम्स रेजिस्टर लगा दिया है, लेकिन 120 ओम्स अभी मेरे पास मौजूद नहीं थे तो हमने 100 ओम्स लगा दिया है। बस यही तब्दीली करनी है। अब मैं इस सप्लाई को टेस्ट करता हूँ कि वोल्टेज कम हुआ या नहीं। तो अभी ये 13.6 वोल्ट दिखा रहा है, यानी अब वोल्टेज कम हुआ। अब मैं इसको बॉडी में फिट करके बैटरी के साथ लगाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये कितने वोल्ट पर ऑटोमेटिक कट ऑफ करता है। अब देखें दोस्तों, ये सप्लाई हमने बैटरी के साथ लगाई है। इसके मीटर पर एक बार वोल्टेज शो हो रहा है और दूसरी बार एम्पियर। अभी ये तकरीबन 14.6 वोल्ट दिखा रहा है और 1.1 एम्पियर भी, क्योंकि हमारी बैटरी फुल चार्ज है तकरीबन। जब बैटरी फुल हो जाती है तो ये चार्जर ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। अगर रेड लाइट ऑन हो तो इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज हो रही है, और जैसे ही बैटरी फुल होती है तो रेड लाइट बंद हो जाती है और ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इस वक्त वोल्टेज भी थोड़ा कम हो जाता है। अब देख लें, ये चार्जर कट ऑफ कर चुका है। वोल्टेज 13.5 पर आ गया है और एम्पियर 0.4 ले रहा है। साथ ही ग्रीन लाइट भी जल गई है। इसका मतलब है कि सप्लाई ने बिल्कुल सही तरीके से ऑटोमेटिक कट ऑफ कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाइयों लाइक मार दो, कमेंट भी कर दो, वरना हम समझेंगे कि वीडियो मोबाइल ने देखी है, आपने नहीं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सब्सक्राइब करो, वरना अगली वीडियो देखने के लिए आसमान की तरफ डिश लगा के दुआएं मांगनी पड़ेंगी। और हाँ, वो बेल वाला बटन जरूर दबाओ, वरना वीडियो आएगी और तुम्हें खबर ही नहीं होगी और तुम यही समझोगी कि शायद यूट्यूब की लाइट चली गई है।